हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक ग्रामर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत मैं करता हूँ। वार्म वेलकम टू यू। आपने मेरे चैनल पे विजिट किया और आपको जिस भरोसे से आप सबने इस चैनल पे आए हैं, जिस मोटिव से आए हैं, उस चीज़ को मैं लेकर आ गया हूँ आप सबके सामने। एकदम ग्रामर एकदम हलवा लगेगा, एकदम रसगुल्ला लगेगा, कुछ खाने में मज़ा भी आएगा। तो आप एकदम बहुत अच्छे चैनल पे आए हैं, तो बने रहिए मेरे चैनल पे और आपको मैं एकदम इजी वे में ग्रामर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। समझ में आया तो बेटा लाइक कर देना, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। लेट्स बिगिन आवर टेंसेस। क्या होता है टेंसेस, उसको देखते हैं। लेट्स बिगिन। टाइम ज़्यादा बर्बाद न करते हुए अपने टाइम पे आते हैं। चलो लेट्स बिगिन। अभी मैं यहाँ पे सारी चीज़ें मैं लिख के रखा हूँ, आप सब देख सकते हैं। यहाँ पूरे मैंने लिख के रखा हुआ। तो इंट्रोगेटिव, यहाँ पे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने सिंपल सेंटेंस थे, नेगेटिव था, इंट्रोगेटिव था, मैंने बता दिया था ऑलरेडी। बट आज मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लेकर आया हूँ आप सबके सामने। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है, उसको पहले हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिससे तो प्रश्न पूछने का कार्य होता तो है, कार्य हम करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन बट इन द सेंटेंस वी आर यूजिंग अ नॉट। ठीक है, तो जो हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बट क्वेश्चन पूछने के साथ साथ हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछने के साथ साथ उसमें हम नकारात्मक शब्द, जिसे कहते हैं नहीं शब्द का भी प्रयोग करते हैं। और ये नहीं शब्द का प्रयोग कब करते हैं, नहीं शब्द का प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले, इन दोनों के बीच में नॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? नॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो क्या शब्द पूछा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसकी जगह हैज़ और हैव का प्रयोग किया जाता है। किसका? हैज़ और हैव का बेटा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। तो इसमें क्या होता है, सेंटेंस में मिलन, जो मिलन है वो आधा ही अधूरा रहता है, उसमें कुछ नहीं होता बेटा, बस मिलने की ज़रूरी होती है, लेकिन उसमें मिल नहीं पाते, इसीलिए मिलन अभी आधा अधूरा है, नहीं शब्द का प्रयोग हम करते हैं। देखते हैं, जैसे ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉट वर्ड वाक्य में सब्जेक्ट के बाद, वो सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के थर्ड के पहले प्रयोग किया जाता है। ऑलरेडी मैंने बता दिया, यहाँ पे लिखा भी हुआ, जिससे कि आप सबको किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो और आराम से पढ़ लें। इस वाक्य के अंत में यानी क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि मस्ट कंपलसरी होता है। फॉर्मूला हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। जब मैंने अभी बताया कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच के नॉट लगेगा, तो देख लो यहाँ पे लगा हुआ है, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये क्या कहते हैं, आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट, इस वाक्य में क्या की जगह है पर सहायक क्रिया, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज़ और हैव का प्रयोग किया जाता है। यानी जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या किस जगह हम हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। बस एकदम बढ़िया मीठा मीठा बने रहना, मजाक नहीं, बस विश्वास रखना और पढ़ने की कोशिश करना। दिल लगा के आए हो मेरे चैनल पे तो पढ़ना दिल लगा के, और अगर अच्छा वीडियो लगे तो मन लगा के दबा के लाइक करते जाना बेटा। नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम्पल, जिससे हमें मेन एग्जाम्पल से पढ़ देखना है। क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, यहाँ पे मैंने बोला क्या तुम। ठीक है, जो बेटा ये क्या है, दैट इज द, ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट का है क्या है, यू है। तो सब्जेक्ट जो यू है, यू के साथ मैंने क्या कहा है, हैव का प्रयोग। किसका प्रयोग होगा, हैव का। किसका प्रयोग होगा, अब मैं आप सबको बता दूं, जो हैव का प्रयोग होता है, हैव का, वो आई यू वी एंड दे के लिए होता है। किसका, ये इन सब आई यू वी और दे के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा, हैव का, जो हेल्पिंग वर्ब है, हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो यू है, यू क्या है, प्लूरल है यानी एक वचन है, उसके लिए हम यू का प्रयोग किए हैं। तो यू जब आया तो उसके पहले क्या आएगा, हैव। तो यहाँ पे हैव यू नॉट, अब ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, उसके बीच में नॉट, हैव यू नॉट रिटेन अ लेटर। अब देखो रिटेन क्या होता है बेटा, लिखना, राइट, रोट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन।
क्या होता है बेटा, रिटेन। अब यहाँ राइट, रॉट, रिटेन, तो ये जो थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे लिखा है क्या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो मैंने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये जितने हैं ये सारे हैं, और इसको थोड़ा सा देख लो बेटा, फिर चलते हैं और ढेर सारे एग्जाम्पल्स पे। देख लो जल्दी से। चलो बेटा वो देख लिए। अब हम लोग चलते हैं अपने तरफ थोड़ी सी, किस पे, क्या कहते हैं, थोड़े ये देखो ढेर सारे आप सबके एग्जाम्पल पहले से ऑलरेडी मैं लिख के रखा हूँ बेटा, कि जिससे कि आप सबको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं आप सबको दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर ले। जो अपने के लिए यूज़ होता है, अपने या अपने के लिए, मैंने वीडियो में मैंने देखा दिया है, बट यहाँ पे मैं फिर दे रहा हूँ। आई के लिए हम क्या कहते हैं, माई का यूज़ करते हैं। यू के लिए हम योर का प्रयोग करते हैं, योर का। वी के लिए बेटा आवर का प्रयोग करते हैं, और दे के लिए देयर, देयर, THIR, देयर। और ही के लिए हिज, और शी के लिए बेटा हर का प्रयोग करते हैं। यानी ये जितने हैं ये हमें क्या कहते हैं, वाक्य के जो हमारे सेंटेंस है उसमें आने वाला है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मैंने बताया यहाँ पे मेन वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी। मैंने वीडियो जब स्टार्ट कर रहे थे मैंने बताया था, फर्स्ट वाले में मैंने वीडियो में सिंपल जब पूरा इंट्रो कर रहा था, जब इंट्रोडक्शन में दे रहा था, तो बेटा मैंने सभी चीज़ें सभी ऑल ओवर मैंने लिखा भी दिया है पूरे उसमें, कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिखा दिए, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दिया हूँ, जाके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पे, क्या रोहन अपना काम नहीं कर चुका है, तो यहाँ पे हैज़ रोहन नॉट डन हिज वर्क। अब देखो यहाँ पे रोहन है, रोहन क्या है, सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर इन द सेंस ऑफ सिंगुलर मीन्स एक वचन। एक वचन के साथ क्या बेटा लगता है, देख लेते हैं। एक वचन जब भी होता है ही, शी, इट एंड नेम, जो नेम होता है नाम, उसके लिए हमेशा हैज़ का प्रयोग, यानी हैज़ का प्रयोग करते हैं, हैज़ शब्द का। तो जितने भी होते हैं, जितने भी ही, शी, इट और नेम, इन सभी के लिए हमेशा बेटा याद रख लो, दिमाग में रख लो, नोट डाउन कर लो कि हमेशा हैज़ का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आते हैं नेक्स्ट में, इसीलिए मैंने यहाँ पे हैज़ का प्रयोग किया। यहाँ पे यानी नाम है, रोहन नाम है, तो इसलिए हमेशा मैंने हैज़ का प्रयोग। इतना सिंपल वर्ड में आप लोग समझेंगे कितना सिंपल। अगर अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा। ठीक है, हैज़ रोहन नॉट डन हिज वर्क। अब यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताया था ऑलरेडी कि मेन वर्ब की इसमें क्या लगती है, थर्ड फॉर्म का बेटा प्रयोग होता है। हमेशा मेन वर्ब की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी क्रिया लगती है। जैसे मैंने कि यहाँ बताया, जैसे यहाँ पे क्या है, मैं दे दिया गो, वेंट, गॉन। तो ये जो है बेटा, ये जो चीज़ है, ये चीज़ यानी गो क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होगी सेकंड फॉर्म, और ये जो हो गई थर्ड फॉर्म, इसी का हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एकदम हलवा मस्त रसगुल्ले की तरह खाते जाओ और पढ़ते जाओ, कहीं जाना नहीं। स्टे ट्यून विद संदीप सर। नेक्स्ट, क्या अभी मंदिर नहीं जा चुके हैं? वाह वाह वाह, शादी वगैरह आ गई, शादी उदी हो गया, ब्याह हो गया, अब भैया मंदिर जाने की प्लानिंग हो गई, लेकिन पापा मम्मी कहें अरे नहीं जाना है शादी उदी में, पंडित जी नहीं है। तो भैया अभी आप सबकी नहीं हुई शादी, पंडित जी के साथ नहीं जाना, अभी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वही क्या वे मंदिर नहीं जा चुके हैं? अब यानी चुका है, चुकी है, गए ही है। ये सारे मैंने सब फर्स्ट वाले वीडियो में डाल दिया है, आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हैव दे नॉट गॉन टू टेम्पल। अभी मैंने गॉन की बात की बेटा, यहाँ पे देखो गो, वेंट, गॉन, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज मैंने किया है यहाँ पे। इससे कोई मतलब नहीं, फर्स्ट सेकंड फॉर्म से कोई मतलब नहीं बेटा, बस हमें थर्ड फॉर्म से लेना है। तो यहाँ पे हैव दे नॉट गॉन टू टेम्पल। अब यहाँ पे दे है, मैंने ऑलरेडी उसमें बताया हुआ था, उस पिछले वाले में वीडियोस में, थोड़ा सा पॉज करके पीछे देख लेना कि हैव कहाँ प्रयोग होता है। यानी IUV दे के साथ मैं हैव का प्रयोग हमेशा करता हूँ, जो कि मैंने दिखाया था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हैव दे नॉट गॉन टू टेम्पल। क्या मैं अपनी किताब नहीं पढ़ चुका हूँ? अब भैया मेरी किताब हो, जब मेरी किताबें मैं ही नहीं पढ़ पाऊंगा तो क्या मतलब है? तो इसलिए मैं अपनी किताब पढ़ के आऊँगा। आप भी अपनी किताब पढ़िए, पढ़ते वक्त उसके बाद अपने संदीप सर के साथ बने रहिए हमेशा। क्या कहते हैं, आप सबको ग्रामर एकदम ईजी वे में बताऊंगा, एकदम फार्मूला, एकदम हलवा लगेगा, रसगुल्ले की तरह। आ जाते हैं फिर यहाँ पे, क्या मैं अपनी किताब नहीं पढ़ चुका हूँ? हैव आई नॉट रेड माई बुक। अब देखो बेटा, ये चीज़ है रेड। अब देखो रेड का हमेशा थर्ड फॉर्म
हमेशा स्पेलिंग सेम होती है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है बेटा रेड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? रेड, हिंदी में रेड, और इसको रेड पढ़ेंगे, नॉट अ रीड, ठीक है, रीड नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका थर्ड फॉर्म रेड ही होता है। तो इसलिए स्पेलिंग सेम है बट इसका प्रोनाउंसिएशन बेटा सेम। नेक्स्ट, माई बुक। क्या स्वाति एक मधुर गीत नहीं गा चुकी है? अब स्वाति है, उसको गाना वाना गाने नहीं आता है, आता है तो वो बाध्य नहीं गा पाती है। तो इसमें वही कहता हूँ ना, मिलन अभी आधा अधूरा है बेटा, तो मिलन अभी आधा अधूरा है, गाना नहीं गा रही है, मिलने का समय वक्त गया, अब पढ़ाई का वक्त आ गया बेटा, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, कुछ सक्सेस बन जाओगे, आ जाओ। तो यहाँ पे क्या स्वाति एक मधुर गीत नहीं गा चुकी है? तो यहाँ पे हैज़, ये नाम है बेटा, मैंने ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पे कहाँ दिया, ये ही शी इट, और नेम के लिए, नेम के लिए क्या करना है हमें? हैज़ का प्रयोग करना है, हमेशा हैज़ का प्रयोग यहाँ पे हैज़ का। तो नेम है स्वाति है, तो उसके लिए मैंने हैज़ का प्रयोग किया है। तो हैज़ स्वाति नॉट संग ए स्वीट सॉन्ग। सॉरी, स्वीट मीन्स क्या कहते हैं? मधुर होता है। स्वीट मीन्स क्या कहते हैं? रसगुल्ला और मिठाई भी होता है, ठीक है, यानी स्वीट यानी जो अच्छा लगे वो। तो यानी स्वीट मीन्स मधुर। यहाँ पे इससे मैं तात्पर्य रखता हूँ, तो यहाँ पे हो गया हैज़ स्वाति नॉट संग ए स्वीट सॉन्ग। यहाँ मेन वर्ब की ये थर्ड फॉर्म लगी है, सिंग, सैंग, संग, ठीक है, तो ये हुआ। नेक्स्ट, क्या वे लोग मैच नहीं जीत चुके हैं? भैया मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, आईपीएल चल रहा है, मुंबई वर्सेस दिल्ली अभी हुआ था, तो आप लोग देखेंगे कौन जीता था कौन नहीं। तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि क्या वे लोग मैच नहीं जीत चुके? वे लोग, हम लोग नहीं भैया, हम नहीं है, वे लोग हैं। वे लोग के साथ हमेशा दे का प्रयोग किया जाएगा। तो दे का, तो वे लोग यानी वे लोग, ये है वे का मतलब होता है दे, वे का मतलब होता है दे, और ये लोग हैव दे नॉट वॉन द मैच, हैव दे नॉट वॉन द मैच। अब वे लोग मैच नहीं जीत चुके हैं, दे हैव ऑल। अब यहाँ पे लोग के लिए बेटा हम ऑल का भी प्रयोग करते हैं, इसके लिए कोई कंफ्यूजन मत होना, बट दे का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए दे हैव नॉट वॉन द मैच, दे हैव ऑल नॉट वॉन द मैच, दोनों सही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, क्या हम स्कूल नहीं गए हैं? अब देखो नहीं गए हैं तो घबराना मत बिल्कुल कि गए हैं, गया है, गई है बेटा। ये भी मैंने पहले वीडियोस में मैंने डाल के रखा है कि इसका पहचान क्या होती है, चुका है, जब भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है आते हैं, या गया है, गई आते हैं, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, सीधा सीधा। तो यहाँ पे इसीलिए क्या हम स्कूल नहीं गए हैं, तो देखो बेटा यहाँ हम का प्रयोग हुआ है, उसकी जगह वी का हम प्रयोग करते हैं। किसका? वी का प्रयोग करते हैं, और ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। तो हैव वी नॉट गॉन टू स्कूल। अब ये गॉन, गो एंड गॉन, तो ये गॉन है, हमेशा मैंने गॉन का प्रयोग किया है। तो ये जितने मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं, जितने मैंने समझाए हैं, आप सब नोट कर लें इस वीडियो को, और अच्छा लगा हो मेरा वीडियो से प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके शेयर करें। अगर अच्छी नहीं वीडियो लगी है तो दबा के डिसलाइक करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच, नोट डाउन कर लो।